हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। तो आज आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आपके अपने जो चैनल एसबी सर पर। तो आज हम गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन का सूत्र को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिसमें हम जानेंगे अवतल पृष्ठ से कैसा होता है, गोलीय पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र, और अवतल पृष्ठ से कैसे होता है, ठीक है ना। तो ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है ना, बहुत अच्छे से इसको अच्छे से आपको ध्यान से समझना होगा। देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि अवतल पृष्ठ एक्चुअल में होता कैसा है। इस तरीके से क्या होता है, अवतल पृष्ठ होता है, ठीक है ना। जिसके लिए हमने दो अपवर्तनांक ले लिए, दो माध्यम अलग अलग, एक n1 अपवर्तनांक का है, दूसरा n2 अपवर्तनांक का है, ठीक है ना। अगर हम इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे तो माना एक अवतल पृष्ठ mn है, ठीक है, जिसके दो अपवर्तनांक हैं, दो माध्यम है, एक n1 है, दूसरा n2 है। इसका मुख्य अक्ष ये है, ठीक है। इसका जो बिंदु है वो P है, क्या, दर्पण का ध्रुव, ये सॉरी अवतल पृष्ठ का ध्रुव होगा, ठीक है ना। हमने क्या किया कि एक बिंदु O लिया, क्या किया, एक बिंदु O लिया, उस पर हमने एक वस्तु को रख दिया, और वस्तु से कोई प्रकाश किरण इस प्रकार जाती है, ठीक है ना। और एक बिंदु यहाँ पे हम लेते हैं C, क्या लेते हैं, C, और C से क्या जाएगा, अविलंब जाता है, ठीक है ना, क्या जाता है, अविलंब। तो प्रकाश किरणें, ये जो माध्यम है, इस माध्यम को हम बोलेंगे विरल माध्यम, क्या कहेंगे, विरल माध्यम। दूसरा माध्यम क्या है, सघन माध्यम, कैसा है, सघन माध्यम है। तो हम क्या करेंगे, जब कोई प्रकाश किरण जाती है विरल माध्यम से सघन माध्यम में, तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, कैसी होती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। और इसको अगर हम पीछे की तरफ डायरेक्ट से मिलाते हैं तो वो एक आई पॉइंट पर मिलती है। ये बिंदु को हमने ओ मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, आई मान लिया, ठीक है ना। तो जब हमने इसको आई माना है, तो जब अगर एक पॉइंट देखें, क्या, अगर ये कौन सी किरण है, आपतित किरण है, कौन सी किरण है, आपतित किरण है। तो आपतित किरण जो है अविलंब के साथ कैसा कोण बनाती है, वो बनाती है आई कोण, कैसा बनाती है, आई कोण बनाती है, ठीक है। और जब ये वापस होके आती है इस तरफ, इस पॉइंट पे मिलती है, तो ये क्या बनाती है फिर, अपवर्तन कोण आर बनाती है, ठीक है ना। इस बिंदु को क्या बोलेंगे हम, आई, इस बिंदु को क्या बोलेंगे, ओ। और ये जो आपतित किरण है मुख्य अक्ष के साथ अल्फा कोण, और अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण, और अविलंब जो मुख्य अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या किया हमने, अविलंब को ड्रॉ कर दिया। तो एक बिंदु ए ये मान लिया हमने, ये बिंदु क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है। ये बिंदु क्या है, ए, ये बिंदु क्या है, बी है। तो ओ से पी तक की जो दूरी है वो क्या है, वस्तु की दूरी। आई से पी तक की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया है। और सी से लेके पी तक की दूरी को बोलते हैं हम वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इनको डिनोटेशन करना आ गया, ठीक है ना। अच्छा जी, तो जो OP की वैल्यू है वो कैसी रहेगी, माइनस के U के बराबर, और IP की जो वैल्यू है वो माइनस V के बराबर रहेगी, और जो CP की वैल्यू है वो माइनस R के बराबर रहेगी। तो इन दूरियों को भी हमने रिप्रेजेंट कर लिया, बात क्लियर। अब कहोगे सर माइनस चिन्ह क्यों लिया, क्योंकि चिन्ह परिपाटी में से पहले चैप्टर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम जो मुख्य अक्ष होता है या मूल जो दर्पण का ध्रुव होता है, उससे अगर लेफ्ट साइड में जाओगे तो सभी दूरियां माइनस की होती हैं, उससे राइट साइड में जाओगे तो सभी दूरियां प्लस की होती हैं, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, अब हम एक नियम पढ़ा था हमने, स्नेल का नियम, क्या पढ़ा था, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, आपने पढ़ा था स्नेल का नियम, यानी जो अपवर्तन का दूसरा नियम था उसी को क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है कि जो अपवर्तन कोण की ज्या और आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, ठीक है। वो n के बराबर होता है, और n के लिए जब एक माध्यम n है तो ठीक है, लेकिन अगर दो माध्यम हो तो उसको लिखते हैं n2 अपॉन n1, क्या लिखते हैं, n2 अपॉन n1, बात क्लियर होगी। अच्छा, एक और चीज याद रखना, क्या, जब कोण बहुत छोटे होते हैं, कैसे,
बहुत छोटे होते हैं तब साइन आई वो आई के बराबर हो जाता है। कैसे? अगर मैंने एक कोण लिया आई तो उसका मान 0 लिया तो साइन 0 का मान कितना होता है? वो भी 0 होता है। कैसा कोण है? बहुत छोटा कोण है। इसी कारण टेन के लिए लोगे तब भी ये क्या करता है? लागू करता है। ठीक है ना? तो अगर आई और आर बहुत छोटे कोण हैं तो साइन आई की जगह पे हम आई रख देंगे, साइन आर की जगह पे आर रख देंगे। बराबर क्या होगा? n2 बट्टे n1। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कैंची का गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे? अब हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से कि n1i बराबर n2r। क्या मिलेगा? n1i बराबर n2r। क्लियर? अच्छा जी, अब इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिया, समीकरण फर्स्ट मान लिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें आई और आर का मान चाहिए। क्या चाहिए? आई और आर का मान। उसको कैसे निकालेंगे? तो हम एक चीज जानते हैं, इसमें एक नया कोण होता है बहिष्कोण। आपने पढ़ा होगा, ठीक है, त्रिभुज में। तो बहिष्कोण क्या होता है? अगर कोई त्रिभुज है उसके जो सबसे बाहर कोण बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बहिष्कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहिष्कोण। तो हमें त्रिभुज कौन सा लेना है? ओ, ए और सी। कौन सा त्रिभुज लेना है हमें? त्रिभुज ओ ए सी में। ओ ए सी कहाँ है? ओ ए और सी, ये त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा? ओ ए सी। ओ ए सी। बाहर कौन है त्रिभुज के? ये तो सब अंदर है, लेकिन बाहर कौन सा कोण बन रहा है? गामा। तो जो कोण गामा होगा वो किसके बराबर होगा? इसके अंदर वाले कोणों के योग। क्या है? एक तो अल्फा कोण बन रहा है, दूसरा अंदर कौन सा बन रहा है इस वाले त्रिभुज में? वो आई कोण बन रहा है। क्या बन रहा है? आई कोण। तो अल्फा प्लस आई के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम आई का मान निकालें तो अल्फा, सॉरी, गामा माइनस अल्फा आएगा। क्या आएगा? गामा माइनस अल्फा रहेगा। ठीक है। अगर हम त्रिभुज आई ए सी, किसकी? आई ए सी में बात करें, आई ए और सी में, ठीक है, तो यहाँ पे अंदर वाले कोण बीटा और आर है, बाहर वाला कोण क्या है? गामा है। तो गामा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? बीटा प्लस आर के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ से हम आर का मान निकालेंगे तो गामा माइनस बीटा हो जाएगा। क्या होगा? गामा माइनस बीटा। तो हमने आर और आई के मान निकाल दिए। अब इनको समीकरण 1 में रख देते हैं। चलो रख दो भाई, रखते हैं, रख दो। तो n1 आई का मान कितना? गामा माइनस अल्फा। क्या? गामा माइनस अल्फा। अच्छा जी, अब बराबर में क्या है? n2 गामा माइनस बीटा। चलो साहब, इतने से भी काम नहीं होने वाला, क्योंकि अब हमने आई और आई टू का मान निकाल दिया, आई और आर का मान निकाल दिया। तो यहाँ पे किसकी जरूरत पड़ गई? अल्फा बीटा और गामा की जरूरत पड़ गई। तो हमें अल्फा बीटा और गामा के मान निकालने पड़ेंगे। अब क्या करें? अब समकोण त्रिभुज लेना पड़ेगा हमें, ओ ए बी। कौन सा? ओ ए बी। त्रिभुज ओ ए बी में, ओ ए बी में अब क्या करोगे साहब? टेन अल्फा का मान निकालते हैं। किसका? टेन अल्फा का मान। क्या होता है टेन थीटा बराबर? लंब बट्टे आधार। तो अल्फा के लिए सामने लंब हो जाएगा, आधार ये वाला होगा। तो टेन अल्फा के लिए लंब क्या रहेगा? ए बी। और आधार क्या रहेगा? आधार रहेगा ओ बी। लेकिन बी की जगह पे हम बिंदु का रखेंगे, पी रखेंगे। क्या रखेंगे? पी। रीजन, कारण क्या है कि पी जो है, बी जो है पी के बहुत निकट है। लेकिन कब? जब इसका द्वारक हम बहुत छोटा कर दें। द्वारक मतलब अगर इस दर्पण को इतना बड़ा ना बना के इतना सा बना दें, तो अब यहाँ पे जो पी बिंदु आएगा वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल पी के निकट आ जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो पी की जगह क्या रखेंगे? वी। तो यहाँ से ओ पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस यू के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना? क्या रहेगी? माइनस यू के बराबर। लेकिन हम एक कंडीशन और बता दें कि यहाँ अल्फा बीटा गामा भी बहुत छोटे कोण है। कैसे? बहुत छोटे कोण है। और छोटे कोण है तो फिर क्या रहेगा? टेन अल्फा अल्फा के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू होगी ए बी अपॉन माइनस यू। ठीक है ना? अब दूसरा त्रिभुज क्या लोगे? त्रिभुज आई ए बी में। कौन सा? आई ए बी। आई ए बी में क्या रहेगा? ये वाला। तो यहाँ कोण क्या है? बीटा। तो टेन बीटा बराबर
ए बी लंब तो सेम रह रहा है, उसमें आधार चेंज होगा, आधार क्या होगा आई बी, लेकिन बी के स्थान पर क्या रखोगे पी, तो आई से लेके पी तक की दूरी क्या कहलाएगी माइनस का वी, क्या कहलाएगी माइनस वी, तो ये माइनस वी हो जाएगा। और टेन बीटा जो है किसके बराबर हो जाएगा बीटा के बराबर, तो बीटा की वैल्यू क्या रहेगी ए बी अपॉन माइनस का वी। क्लियर। अब तीसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज सी ए बी, कौन सा सी ए बी में क्या लेंगे सी ए बी त्रिभुज लेंगे। अब सी ए बी में क्या होगा ये वाला त्रिभुज, यहाँ पे लंब क्या होगा ए बी, आधार क्या होगा सी बी, लेकिन बी की जगह पे क्या लोगे पी, तो क्या हो जाएगा सी पी की वैल्यू आर, तो टेन गामा बराबर क्या रहेगा ए बी अपॉन माइनस आर, इम्प्लाइज दैट गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी ए बी अपॉन माइनस का आर के बराबर आ जाएगी। क्लियर। क्योंकि अल्फा बीटा गामा सब बहुत छोटे कोण है, टेन जीरो का मान जीरो होता है, लेकिन अल्फा की वैल्यू तो हमने जीरो रखी है तभी तो जीरो हुआ है। तो जब आई अल्फा का मान जीरो है तो टेन जीरो का मान भी जीरो आया है, आया नहीं आया, तो इसीलिए अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे कोण होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में साइन और टेन के मान उनके कोण के बराबर हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, किसमें अब इस वाले इक्वेशन में हम अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रख देते हैं। क्या है एन वन, इधर एन वन ही थी ना, ठीक है एन वन। अब गामा माइनस आर, गामा की वैल्यू क्या थी ए बी अपॉन माइनस आर माइनस एल्फा, एल्फा की वैल्यू क्या थी ए बी अपॉन माइनस यू बराबर एन टू, गामा की वैल्यू क्या है ए बी अपॉन माइनस आर माइनस ए बीटा की वैल्यू ए बी अपॉन माइनस का वी, यही तो था। देखो अल्फा माइनस गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या थी ए बी माइनस ए बी बट्टे माइनस का वी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हम ए बी को इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या करेंगे ए बी को हम कॉमन लेंगे और क्या करेंगे इस एन वन से और एन टू से गुणा कर देंगे। तो ए बी जब हमने कॉमन लिया तो मिला क्या हमें एन वन अपॉन माइनस आर प्लस एन वन अपॉन यू बराबर बराबर ए बी को हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या मिला एन टू अपॉन माइनस आर प्लस एन टू अपॉन वी, एन टू अपॉन वी। अब कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ, ये तो माइनस चिन्ह था, तो भाई माइनस माइनस क्या हो गया दोनों तरफ प्लस हो गया, जहां माइनस था उसका माइनस से गुणा हो गया वो प्लस बन गया। अब ए बी से ए बी को काट दिया तो मिला क्या हमें एन वन अपॉन माइनस आर प्लस एन वन अपॉन यू, एन वन अपॉन यू बराबर एन टू अपॉन माइनस आर प्लस एन टू अपॉन वी, ठीक है ना, ये मिल गया हमें, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम सब इस जो एन टू अपॉन माइनस आर है इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं और एन वन अपॉन यू उसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो ये जो वैल्यू है इधर आके प्लस की हो जाएगी, क्या हो जाएगा एन टू अपॉन आर, क्या होगा एन टू अपॉन आर माइनस एन वन अपॉन आर बराबर एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू, एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू, ठीक है। अब क्या करें सब, इसमें से आर कॉमन दिख रहा है यानी एक बट्टे आर कॉमन दिख रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, क्या एक बट्टे आर हमने कॉमन ले लिया, क्या मिला हमें एन टू माइनस एन वन बराबर एन टू अपॉन वी बराबर एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू, ठीक है। एन टू अपॉन वी माइनस एन वन अपॉन यू, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से हम जस्ट
चलिए क्या है, देखो 1/r, यहाँ पे क्या था n2 माइनस n1। अब एक काम हम कर देते हैं क्या, कि दोनों पक्षों में हम n1 से भाग लगा देते हैं। क्या, n1 से भाग, इसको उठाते हैं यहाँ से, क्या लिखोगे, n1 से हम भाग कर देते हैं। क्या करेंगे, n1 से भाग। तो हमने एक चीज देखी थी क्या, कि जहाँ n2/n1 था वो क्या बन गया था, n के बराबर था। तो यहाँ भी सेम यही कॉन्सेप्ट लागू होगा, जहाँ n2/n1 बनेगा उस जगह पे मैं n रख दूंगा। क्या करूंगा, 1/r, यहाँ n-1, क्योंकि जहाँ n2/n1 बना वो बन गया n, n1/n1 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और बराबर में क्या है, n/v प्लस माइनस n1/u, क्या आएगा 1/u। तो ये होता है अवतल पृष्ठ के लिए फॉर्मूला। क्या होता है,